हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण दीक्षा के ऊपर कुछ हम चर्चा करेंगे। एक भक्त हैं जिनकी ब्राह्मण दीक्षा होने जा रही है। तो ब्राह्मण दीक्षा लेना ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि कोई जब बहुत सीनियर हो जाता है उसके बाद उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, या ब्राह्मण दीक्षा मिलने से कोई सीनियर नहीं हो जाते हैं। ब्राह्मण दीक्षा का एक विशेष प्रयोजन है ना। तो जैसे कि कलयुग में बताया गया है कि व्यक्ति ब्राह्मण कैसे कहलाएगा, अगर उसके पास केवल जनेऊ होगा, है ना। कुछ 25 पैसे का जनेऊ है, अभी महंगाई हो गई तो 1 रुपये का जनेऊ है, तो उससे वो ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसे कलयुग में ऐसा स्थिति आ जाएगा, तो उसका जो बाहरी ढांचा है वो रह जाएगा, लेकिन आंतरिक जो अर्थ है ब्राह्मण होने का वो चला जाएगा। एक बार श्री गौड़ीय मठ में जब प्रसाद वितरण हो रहा था, तो जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त थे उन्होंने निश्चित किया कि जो हरिनाम दीक्षित हैं वो एक साथ बैठेंगे और ब्राह्मण दीक्षित एक साथ बैठेंगे, क्योंकि जितने ब्राह्मण दीक्षित हैं वो सीनियर हैं और जो हरिनाम दीक्षित हैं वो जूनियर हैं। तो सीनियर जूनियर एक साथ में नहीं बैठ सकते, तो एक लाइन में सारे ब्राह्मण दीक्षित भक्त बैठे और एक लाइन में पूरे हरिनाम दीक्षित भक्त बैठे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पर ब्राह्मण दीक्षित भक्त बैठे हुए थे उनको भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे सारे कनिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो हरिनाम दीक्षित भक्त लोग जहाँ बैठे हुए थे उनको बोलते हैं यहाँ पे सारे मध्यम अधिकारी बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम। तो एक तरह से हरिनाम दीक्षा अपने आप में पर्याप्त है ना। हरिनाम दीक्षा के अलावा और एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी ने और पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये ब्राह्मण दीक्षा प्रारंभ किया। प्रचार के लिए, विग्रह सेवा के लिए, भगवान के लिए जो भोग बनाना है, डीटीज़ के लिए जो भोग बनाना है उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा, और समाज में आदर्श जो ब्राह्मण हैं उनको स्थापित कर सकें उसके लिए। एक बार प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि अगर आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में बहुत सारे लड्डू सन्यासी मिलेंगे और लस्सी ब्राह्मण मिलेंगे। तो ऐसे सन्यासी या ऐसे ब्राह्मण नहीं बनना है जो कि लड्डू सन्यासी हैं और लस्सी ब्राह्मण हैं। मतलब वो वहाँ पर घूम रहे हैं, वृंदावन में घूम रहे हैं, और जो भी ग्रहण है, जो भी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे ब्राह्मण। तो श्रील प्रभुपाद समाज में आदर्श जो ब्राह्मण हैं उनकी स्थापना करना चाहते थे। तो जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से उच्च होते हैं, है ना। जो वैष्णव है जो ब्राह्मण से उच्च होते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्मों की स्थापना करने के लिए, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का 50% मिशन है, तो उसमें सबसे ऊपर जो हेड है वो है ब्राह्मण, है ना। जैसे एक शरीर है, शरीर में अगर हाथ कार्य नहीं करता है, व्यक्ति फिर भी काम कर सकता है। किसी के पैर में चोट लगी है तो भी थोड़ा काम कर सकता है। लेकिन अगर वो पागल है, अगर वो अच्छे से सोच नहीं सकता है ना, तो उसका पूरा शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी अगर उसका मस्तिष्क है, उसका ब्रेन है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो पूरा शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। और उसी तरह से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि कलयुग ने कैसे प्रवेश किया। तो कलयुग जो है, जैसे परीक्षित महाराज जब आखेट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर समीक ऋषि की कुटिया में पहुँचते हैं, और समीक ऋषि वहाँ पर ध्यान कर रहे होते हैं। तो परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी थी, बहुत समय से अपने राज्य हस्तिनापुर से निकले थे, तो वो आग्रह करते हैं समीक ऋषि को, लेकिन समीक ऋषि जो है उस समय ध्यान मुद्रा में थे। तो परीक्षित महाराज अपने एक बाण से मरा हुआ सांप उठाते हैं और समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो उनके जो पुत्र है श्रृंगी, उसको पता चल जाता है, और श्रृंगी बोलता है कि ये जो क्षत्रिय हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई, है ना,
कि हमारे घर में आकर, है ना, मेरे पिता का ऐसा अपमान किया। तो जो ऋषि श्रृंगी है वो परीक्षित महाराज को श्राप देता है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं कि कलयुग कैसे प्रवेश किया, जब ब्राह्मणों का पतन होना प्रारंभ हुआ। तो ब्राह्मण जो हैं श्रृंगी ऋषि थे, परीक्षित महाराज जी के राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण थे, और परीक्षित महाराज के शासन के कारण उनके अंदर इतना ब्राह्मण तेज था कि एक 9 वर्ष का बालक भी एक राजा को श्राप दे सकता है, और वो भी श्राप वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने जो ब्राह्मण तेज है, ब्राह्मण का ज्ञान है, उसका मिसयूज किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग कैसे इंटर किया समाज में, जब ब्राह्मणों का पतन होना प्रारंभ हुआ। तो उसी तरह से अगर कलयुग के प्रभाव को रिवर्स करना है, कलयुग के प्रभाव को हमें उल्टा करना है, तो सबसे पहले जो समाज का मस्तिष्क है उसको तैयार करना होगा, जो ब्राह्मण गण है उसको तैयार करना होगा। तो ये जो ब्राह्मण दीक्षा है, अभी हमने श्रीमान सव्यसाची प्रभु और श्रीमान जगन्नाथ प्रभु से सुना, विशेषकर हरिनाम दीक्षा और 10 नाम अपराध के बारे में। तो ये ब्राह्मण दीक्षा कहाँ पर आती है उसको हम देखते हैं। तो दीक्षा के 5 चरण होते हैं। दीक्षा के जो पंचरात्रिक दीक्षा है उसके 5 चरण होते हैं। पहले का नाम है ताप, सबसे पहला है ताप, उसके बाद है पौंड्र, फिर है नाम, चौथा है मंत्र, और 5वां है यज्ञ। तो जब भी पंचरात्रिक दीक्षा होती है उसमें 5 स्टेज होना जरूरी है। पहला है ताप, उसके बाद है पौंड्र, उसके बाद है नाम, फिर है मंत्र और फिर यज्ञ। ठीक है। तो जो जिन भक्तों की हरिनाम दीक्षा हो रही है उनमें से उनके 5 में से 3 जो स्टेप हैं वो फॉलो हो रहे हैं। जिन भक्तों की हरिनाम दीक्षा है और ऑलमोस्ट सभी की है। तो सबसे पहले ताप। ताप का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनली गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में या श्री वैष्णव संप्रदाय में मेटल, है ना, पीतल के शंख चक्र गदा पद्म उसको गर्म किया जाता था, उसको शरीर पे लगाया जाता था। अभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, दक्षिण भारत गए होंगे तो बहुत सारे लोगों के ऐसे शंख चक्र, है ना, ऐसे बने होते हैं। तो एक ताप की विधि है कि उसमें जो धातु है उसको गर्म किया जाता है और शरीर के ऊपर उसको चिन्ह लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ताप। लेकिन श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसका मना किया है कि हम लोग गौड़ी वैष्णव इसको फॉलो नहीं करते हैं। विशेषकर ताप तपस्या, है ना, जब हमारा आश्रय होता है तो आश्रय, हालांकि आश्रय से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि हम 4 नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो एक तपस्या, एक बेसिक तपस्या सभी से अपेक्षित की जाती है, और जब आश्रय हो जाता है तो उसमें और कड़ाई हो जाती है कि ये पालन करना ही। तो इस तरह से हम ताप के जो अंग हैं उसको फॉलो करते हैं। अन्य संप्रदायों में वो चिन्ह लगाए जाते हैं गरम, और हम अपने संप्रदाय में आश्रय से पहले और आश्रय और दीक्षा से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि बेसिक नियमों को पालन किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद आता है पौंड्र। तो जो हम तिलक धारण करते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, है ना। ऊर्ध्व पुंड्र क्या है कि जो 2 ये चिन्ह बने हुए हैं वो भगवान के चरण हैं, और यहाँ नासिका पे जो है वो तुलसी पत्र है। तो भगवान के चरणों को हमने अपने मस्तक पर धारण किया है, मतलब शरणागति, है ना। जब हम बोलते हैं कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना है तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। भगवान के चरणों में भगवान के भक्त होते हैं, तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं। और हम प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद आश्रय। तो प्रभुपाद मतलब जो भगवान है उनके पादों में रहते हैं, जो उनके चरणों में रहते हैं, उस तरह से हम प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। तो जब हम तिलक को धारण करते हैं, है ना, जैसे एक तिलक होता है त्रिपुंड्र, इस तरह से त्रिपुंड्र 3 रेखाएं होती हैं जो आपस में मिलती नहीं। तो मायावादियों का जो चिन्ह होता है वो त्रिपुंड्र होता है। तो हर संप्रदाय की विशेषता होती है और हर संप्रदाय को उसके तिलक से जाना जाता है। तो हम ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं। तो इसीलिए हमें दीक्षा के बाद में यथासंभव केवल और तिलक धारण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं या कोई कॉलेज जा रहा है
तो हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर में निमाई पाठशाला चालू किया था, तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे। महाप्रभु करीब उस समय 14 या 16 साल के थे और बच्चे ऐसे 8-10 साल के थे। तो जो निमाई पाठशाला में तिलक लगा के नहीं आता था, चैतन्य महाप्रभु उसको क्या बोलते थे, अपना ये कब्रिस्तान अपने साथ में लेके मत आओ, है ना। जिसके मस्तक पर भगवान का तिलक नहीं है ना, उसका मस्तक कैसा है, कब्रिस्तान की तरह, है ना। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी हम जाएं, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं, अलग अलग कार्यों के लिए बाहर उनको जाना होता है, डील करना होता है, लेकिन उस समय भी हम तिलक लगा के रखें, है ना। लोगों को पाप करने में शर्म नहीं आती है, तो फिर हमें भक्ति करने में, या हम भक्ति कर रहे हैं लोगों को पता होगा, तो उसमें फिर शर्म की क्या बात है। हम देखते हैं गुजरात में स्वामी नारायण वाले ऐसे तिलक लगा के रखते हैं, है ना। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो श्री वैष्णव लोग हैं, वो हमेशा तिलक लगा के रखते हैं। तो इसीलिए हमें गौड़ी वैष्णव है, इसीलिए हमारा चिन्ह है हमेशा तिलक, स्पष्ट रूप से तिलक धारण होना चाहिए। तो दीक्षा का ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है नाम। अभी जो आध्यात्मिक नाम है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके द्वारा सभी को कल प्रदान किया जाएगा। तो ये 3 चरण हैं जो हम सभी ने, आप सभी ने फॉलो किए हैं। ताप, आश्रय से पहले, आश्रय और दीक्षा के बीच में, और अभी दीक्षा, उसके बाद पौंड्र, तिलक, और फिर नाम, आध्यात्मिक नाम प्रदान किया जाएगा। अब जो ब्राह्मण दीक्षा है उसमें 2 जो पद हैं और जुड़ जाते हैं। पहला है मंत्र और दूसरा है यज्ञ। तो अगर टेक्निकली पूछा जाए तो हरिनाम दीक्षा के बाद में यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ में बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वैष्णव, डीटीज, गुरु महाराज, अग्निदेव, सभी दिशाएं, समय, वो साक्षी हैं हमारे दीक्षा के। तो इसीलिए यज्ञ किया जाता है कि अग्नि साक्षी है। जब भी कोई संस्कार होता है, जैसे विवाह संस्कार है या अलग अलग, तो उसमें यज्ञ कुंड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि क्या है, साक्षी है। उसी तरह से हमारे जो यज्ञ के लिए, हमारे दीक्षा के लिए अग्नि भी साक्षी है। तो अब ब्राह्मण दीक्षा में 2 चरण और जुड़ जाते हैं, एक है मंत्र, दूसरा है यज्ञ। तो मंत्र में क्या है, अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं, गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, है ना। गोपाल गायत्री होती है, गौर गायत्री होती है, गुरु गायत्री होती है ना, गायत्री मंत्र होता है। अब और उसके बाद यज्ञ किया जाता है। तो मंत्रों के बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये मंत्र जो है, इस जो आध्यात्मिक गुरु हैं शिष्य को प्रदान करते हैं। इन मंत्रों का उद्देश्य क्या है, एक तो गायत्री जप करना, जैसे 3 टाइम गायत्री जप की जाती है। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि अगर सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त के समय या उसके आसपास 6 बजे के आसपास जब गायत्री किया है, तब से लेकर दोपहर तक अगर किसी साधक से कुछ पाप हुआ है तो वो दोपहर की गायत्री करता है। तो दोपहर की गायत्री से उसका 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो पाप हुए वो नष्ट हो जाते हैं। फिर वो संध्या की गायत्री करता है, उसका दोपहर से लेकर शाम तक जो पाप हुए हैं वो नष्ट होते हैं। और जब वो सुबह की गायत्री करता है तो शाम से लेकर सुबह तक उसे जाने अनजाने जो पाप हुए हैं वो नष्ट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पापों को नष्ट करने के लिए गायत्री नहीं किया जाता है। तो ये 5 जिनकी ब्राह्मण दीक्षा है उनके साथ 2 अंग और जुड़ जाएंगे, एक मंत्र दिया जाएगा और यज्ञ में दोबारा बैठना होगा। अब ये मंत्र क्यों दिए जाते हैं? जब विग्रहों की सेवा की जाती है तो मंत्रों के माध्यम से की जाती है। जब हम कोई अर्पण करते हैं, भगवान के लिए नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, तो पहले भगवान का आवाहन किया जाता है ना। फिर भगवान को उनके हाथ पैर धुलाए जाते हैं, है ना, थोड़ा सा जल दिया जाता है। फिर भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है। फिर नैवेद्य लगने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर भगवान के हाथ पैर धुलाए जाते हैं और फिर वापस भगवान को। तो जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें मंत्रों की आवश्यकता होती है ना। तो इसीलिए हालांकि हम सब गुरु महाराज की कृपा से जानते हैं, फिर भी घर में हमें विग्रह नहीं होना चाहिए, घरों में विग्रह नहीं होना चाहिए। कोई हमें गिफ्ट देता है कि शादी में किसी ने गिफ्ट दिया, या कोई वृंदावन गया और बहुत अच्छा लगा, भाव आ गया और लोई बाजार से राधा कृष्ण के विग्रह खरीद के लेके आ गए, तो ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ तक कि जो लड्डू गोपाल के विग्रह हैं, है ना,
वो भी हमें नहीं रखना है ना। क्योंकि जो जहाँ भी विग्रह आएंगे विग्रहों की सेवा केवल ड्रेस बदलना, नैवेद्य लगाना, आरती करना उससे नहीं होती। विग्रहों की सेवा किससे होती है? मंत्रों के माध्यम से होती है। जहाँ भी जो अर्पण किया जाता है अगर उसमें आध्यात्मिक मंत्र नहीं है जो गुरु के द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो भगवान उस नैवेद्य को, भगवान उन वस्त्रों को, भगवान आभूषण अलंकार को स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए हमें अपने घरों में कभी भी कोई भी विग्रह, शालिग्राम शिला है ना, या राधा कृष्ण नहीं लेके आना है। अगर किन्हीं के पास, अभी तो ऑलरेडी सब चेक हो चुका है, जो अलग अलग जहाँ से भक्त हैं ऑलरेडी, सव्यसाची प्रभु या लोकल लीडर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दीक्षित भक्त होने के का कर्तव्य ये है कि हम सभी से सब पूछेंगे कि हमारा लड्डू गोपाल है, हमारा विग्रह है, हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, या हमें किसी ने गिफ्ट दिया हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए विग्रह अगर किसी क्या है ना, तो उनका हम शयन करा सकते हैं है ना, किसी डिब्बे में रखकर अच्छे से वहाँ कपड़ा, और उसको हम शयन करा सकते हैं। या कोई पवित्र मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो गंगा नदी है वहाँ पर या यमुना मैया है, वहाँ पर उनको विसर्जित किया जा सकता है। तो इस तरह से विग्रह की सेवा केवल मंत्रों के माध्यम से होती है। अब ये ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता क्या है? हरि नाम अपने आप में पर्याप्त है ना। गोलोकीरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो इसकी आवश्यकता क्या है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अभी जो हम दीक्षा लेने जा रहे हैं इसको बोलते हैं पंचरात्रि दीक्षा है ना। जो कलयुग से पहले जो दीक्षा होती थी उसको बोलते थे वैदिक दीक्षा, और जो वैदिक दीक्षा होती थी, जो द्विज विशेषकर जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म होता था उनको वो वैदिक दीक्षा दी जाती थी है ना। लेकिन कलयुग में क्या है, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब क्या है, शूद्र है ना। तो जिनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई जज है, उसके घर में बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने आप हाई कोर्ट जज नहीं बन जाएगा। या कोई डॉक्टर है, उसके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन जाएगा, उसको वो योग्यता लेनी होगी है ना, उसको पढ़ाई करना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। उसी तरह से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, गुण कर्म विभाग सा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि जो कथा कथित ब्राह्मण हैं, जो जन्म से तो ब्राह्मण हैं लेकिन गुण से ब्राह्मण नहीं है, वो बहुत सारे गलत गलत कार्य कर रहे हैं है ना। नशा कर रहे हैं, लोभी हैं, संतुष्टि का गुण नहीं है ना, बहुत गंदे रहते हैं, कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो लोगों ने जब देखा, साधारण लोगों ने देखा कि ये ब्राह्मण कैसे कार्य कर रहे हैं है ना, लोभी हैं, अवैध संग है, नियमों को तोड़ रहे हैं, किसी भी तरह की पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई किसी तरह की साफ सफाई नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने विचार किया कि हमें समाज में आदर्श ब्राह्मणों की स्थापना करना है, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनको देखकर बाकी लोग फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण दीक्षा का एक विशेष पर्पज़ ये है कि जो वैष्णव समाज है उसमें ये स्थापित करना कि वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, किसको बोलते हैं ब्राह्मण है ना। कोई एक रुपए का जनेऊ पहनकर ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण का कार्य है गुरु की सेवा करना, वो सीने नहीं कहलाता। जैसे कि ये जो जनेऊ है ना, जब उसको कुछ वॉशरूम जाते हैं तो उसको यहाँ पर उसको धारण किया जाता है ना। तो यहाँ पर गंगा देवी विराजित होती है, तो जब इसको यहाँ धारण किया जाता है तो ये अशुद्ध नहीं होता, लेकिन अगर इसको धारण करना भूल गए तो उसको फिर चेंज करना पड़ता है। तो एक लेक्चर में गोकुल चंद प्रभु बता रहे थे कि बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने देखा है कि इस ब्राह्मणों को इस तरह से धारण करके रखते हैं। ऐसा गलत नहीं है, ये दिखाने के लिए कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा भी थ्रेड है। और दूसरा, वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, धागे को यहाँ लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, और ऐसा लगाने के बाद फिर वो आते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ।
लेकिन इससे वो ब्राह्मण, जनेऊ से ब्राह्मण नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक लीला से बताया, बहुत सुंदर लीला है। प्रभुपाद जी बॉम्बे का पंडाल कार्यक्रम था, उसमें प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और लेक्चर चालू होने वाला था और माइक अच्छे से लग नहीं रहा था, माइक बार बार हिल रहा था। प्रभुपाद जी जय राधा माधव चालू किया, माइक हिलना चालू हो गया। प्रभुपाद जी ने प्रवचन करना चालू किया, माइक हिलना चालू हो गया। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कुछ भक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी ने एक जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त थे उनको बुलाया, बोले अपना जनेऊ उतारो। तो उन्होंने अपना जनेऊ उतारा और प्रभुपाद ने जनेऊ लेके उसको कस दिया ऐसे, और जो माइक स्टैंड है उसको ठीक कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ बताया कि जनेऊ का उद्देश्य क्या है, गुरु की सेवा करना है ना। आप इतने सीनियर या इतने ऊपर हो गए कि गुरु की सेवा करने में भी आपको संकोच हो रहा है ना। तो जैसी कुछ असुविधा हुई तुरंत शिष्य को आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इस लीला से बताया कि अल्टीमेटली जनेऊ का क्या काम है, गुरु की सेवा करना। बाकी पहले किसी आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया जो वो जनेऊ से माइक स्टैंड को बांध दिया। तो आदर्श ब्राह्मणों का स्थापित करना। दूसरा कारण है ब्राह्मण दीक्षा का कि कभी कभी लोग जो वैष्णव होते हैं उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, और विशेषकर बंगाल में बहुत प्रसिद्ध था कि जो वैष्णव हैं वो सभी तरह के निम्न कार्य करते हैं, या वैष्णवों को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस चीज़ को स्थापित करना चाहते थे कि जो वैष्णव होते हैं वो बहुत उच्च चरित्र के होते हैं, और उसमें से जो विशेषकर जो ब्राह्मण हैं वो बहुत उच्च चरित्र के होते हैं। तो बाहर के लोग भक्तों को क्रिटिसाइज ना करें, बाहर के लोग ये समझ पाएँ कि आदर्श ब्राह्मण क्यों होते हैं, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये ब्राह्मण दीक्षा चालू किया। और ब्राह्मण दीक्षा सभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बाद फिर हमें ब्राह्मण दीक्षा लेना ज़रूरी है। जो विशेषकर डीटी वर्शिप सेवा करना चाहते हैं, भगवान की अर्चन करना चाहते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करना चाहते हैं, या जिनका फुल टाइम प्रचार सेवा है, पूरी तरह से उनका प्रचार सेवा है, तो विशेषकर समाज में स्थापित करना है, वैष्णव समाज में स्थापित करना है। और जिनका ब्राह्मण दीक्षा है ना, उनको ये विचार करना है कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने मानदंड दिया है उसके अनुसार मैं खरा उतरा हूँ या नहीं है। तो ब्राह्मणों के क्या गुण हैं, भगवद गीता में बताया गया है, समादमा तपा शौचम शांतिम आर्जम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचा। तो ब्राह्मणों के कार्यों के बारे में नहीं बताया गया, ब्राह्मणों के गुण के बारे में बताया गया, क्योंकि ब्राह्मण कार्य से नहीं होता है, ब्राह्मण गुण से होता है। एक जगह पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह भी बताया गया है, लेकिन भगवद गीता में समा दमा, समा मतलब मन का संयम। तो ब्राह्मण क्या होना चाहिए, मन का संयम होना चाहिए। दमा, दमा मतलब इंद्रियों का संयम। तो अगर ब्राह्मण संयमित नहीं है, अनियंत्रित इंद्रिय भोग में है ना, और इंद्रियों का गुलाम है, यह व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, उसमें तपस्या का गुण नहीं है, वो तपस्या नहीं ले सकता है, तो बेटर है ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेना चाहिए, है ना। तो समा दमा, मन का संयम और इंद्रियों का संयम। शौचम, शौचम मतलब साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा। आप ब्राह्मण को कैसे जान सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो वस्त्र होना चाहिए, उनका जो रख रखाव होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो अगर किसी के वस्त्र बहुत गंदे हैं, है ना, पूरा इसमें से दुर्गंध आ रही है, कभी कभी होता है भक्तों का जो जनेऊ होता है वो काला हो जाता है ना। जनेऊ को कुछ कुछ अंतराल में बदलना होता है, हर एकादशी में आइडियली बदलना होता है। तो जनेऊ काला हो गया है और जो वस्त्र पहने हुए जहाँ पर हैं पूरा पूरा गंदा है, तो ब्राह्मण कभी गंदा नहीं हो सकता। और जो ब्राह्मण होता है उसको गंदगी से बहुत घृणा होती है, वो गंदगी देख ही नहीं सकता। अगर उसको कहीं गंदगी दिखाई देती है तो वो वहाँ पर रहेगा ही नहीं, या तो उसको पहले साफ़ करेगा, उसको जगह को साफ़ सुथरा बनाएगा, फिर वहाँ बैठेगा, है ना। तो एक ब्राह्मण और जो ब्राह्मण नहीं है उसमें इस तरह से भेद किया जा सकता है। तो अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित है या ब्राह्मण दीक्षा लेना चाह रहे हैं और उनको साफ़ सफाई का कुछ पता ही नहीं,
है ना। कभी किसी के बीड बैग होते हैं एकदम काले हो जाते हैं, है ना, जहाँ पर हाथ पूरा काला हुआ है, पता नहीं कितने वर्षों से बीड बैग धोया नहीं है। तो इसका मतलब, और सभी को ब्राह्मण संस्कृति का फॉलो करना है। सब ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति को सबको फॉलो करना है। और स्वच्छता वाला गुण है वो सबके लिए, साफ सुथरा रहना, एकदम नीट एंड क्लीन रहना, वो केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है ना, स्वच्छ रहना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो डीटी वर्शिप है वहाँ पर बहुत एकदम, क्योंकि भगवान क्या है, परम पवित्र है। अगर पवित्र को अप्रोच करना है, खुद भी पवित्र बनना पड़ेगा। तो अगर हम बाहर से अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं, तो अंदर से कैसे साफ सुथरा रखेंगे? जो गंदगी हमें दिखाई दे रही है उसको हम साफ नहीं कर सकते हैं, तो जो गंदगी हमें दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे साफ करेंगे? जब हम हरि नाम लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं, हृदय साफ होता है। अभी हृदय में तो क्या क्या है वो पता नहीं है, लेकिन जो बाहर क्या गंदगी है वो तो हमें दिख रही है। अगर वो ही हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, कपड़ों को साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं, जगह को साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं, तो अपने हृदय को कैसे साफ रखेंगे? तो ये जो स्वच्छता का गुण है वो सबके लिए, साफ सुथरा रहना। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे मायापुर में, और प्रभुपाद जी जब वहाँ पर जा रहे थे तो कुछ शिष्य प्रभुपाद जी के साथ में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। तो वहाँ कुछ आसपास गंदगी पड़ी हुई थी, है ना, गटर का पानी आ रहा था और बहुत गंदगी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि आसपास के शिष्य हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा चलो चलो जल्दी यहाँ से चलो, और प्रभुपाद जी आगे चले गए। और अगले दिन ही ब्राह्मण दीक्षा होने वाली थी, अगले दिन ही ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी ने उसी पे लेक्चर दे दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, जो तमोगुणी होता है वो तमोगुण में रह के अप्रभावित रहता है। पूरा गंदगी पड़ी हुई थी, तो गंदगी में कौन अप्रभावित रहेगा? कोई बहुत गंदा पड़ा हुआ है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या है? वो खुद तमोगुण में है। लेकिन अगर तमोगुण फैला हुआ है और व्यक्ति को तुरंत रिएक्शन हुआ कि ऐसा क्यों है, इसका मतलब वो कम से कम तमोगुण से निकला हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कल हम एक स्थान से गुजर रहे थे, वहाँ आसपास गंदगी पड़ी हुई थी और हमारे शिष्य हैं, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, है ना। तो हम ब्राह्मण बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोग जो बेसिक नेसेसिटी है कि साफ सुथरा रहना है, पंचुअल रहना है, हर चीज़ टाइम पे करना है, वही बेसिक उनका नहीं है। उसके बाद शांति, शांति मतलब सहनशीलता। एक ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? बहुत सहनशील होना चाहिए। उसको अपने मान अपमान के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई अपमान भी कर दे तो भी कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण को बहुत सहनशील होना चाहिए। उसके बाद है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, उसको बहुत सरल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। कपटता का गुण नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान आस्तिकम। ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का पठन होना चाहिए। विज्ञान मतलब खुद उसको पालन करने वाला होना चाहिए। और आस्तिक्यम मतलब धार्मिक होना चाहिए, है ना। ब्रह्म कर्म स्वभावजा, ये ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हाँ, ये ब्राह्मण दीक्षा के ऊपर है कि किस तरह से ये जो ब्राह्मण दीक्षा है एक विशेष आवश्यकता के लिए प्रदान की जाती है। डीटी वर्शिप, कुकिंग और प्रचार के लिए, समाज में आदर्श ब्राह्मण स्थापित करने के लिए, और लोग जिनको देखकर गाइडेंस ले सकें, समाज का एक सिर तैयार करने के लिए। और सभी के लिए ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मण दीक्षा से कोई सीनियर नहीं कहलाता है, वो सीनियरिटी का चिन्ह नहीं है ना। जय भजे सेई कृष्ण अभक्तिहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जात कुलादि विचार। तो कौन बड़ा है? जो अच्छे से सेवा कर रहा है, अच्छे से भजन कर रहा है। केवल ब्राह्मण दीक्षा होने से कोई सीनियर नहीं हो जाता। और ब्राह्मणों के ये लक्षण है। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।